दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम सीधे एक बहुत ही माइंड बेंडिंग कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम द 3 AM डिलीवरीज की परतों को खोलेंगे। शुरू में तो ये आपको एक टिपिकल स्टॉकर या हॉरर स्टोरी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, ये बड़ी ही चतुराई से मानसिक आघात और खुद की देखभाल यानी सेल्फ केयर से जुड़ी एक बेहद गहरी कहानी में बदल जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमें बचाने के लिए लिटरली किसी भी हद तक जा सकता है और अजीबोगरीब रास्ते चुन सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अब इस पूरी नैरेटिव को समझने के लिए जरा इस बहुत ही दिलचस्प और थोड़े डरावने कॉन्सेप्ट पर गौर कीजिए। सोचिए, क्या हो अगर आपके लिए सबसे बड़ा खतरा और आपको बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत ये दोनों ही कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन के अंदर कैद हो। ये पूरी कहानी इसी रहस्यमयी विचार के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो कहानी का ये पहला हिस्सा एकदम रहस्यमयी तरीके से शुरू होता है। हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर कबीर आहूजा से। कबीर एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से अकेलेपन में दुनिया से कटकर जी रहा है। अचानक एक रात ठीक 3:17 पर उसकी नींद खुलती है और उसे क्या महसूस होता है? ताज़े मसालेदार बटर चिकन की शानदार महक, जो कि उस वक्त और उसके उस खाली अपार्टमेंट में बिल्कुल नामुमकिन था। ये महक किसी पुरानी याद की नहीं थी बल्कि सचमुच के गर्मा-गर्म खाने की थी। और पता है, ये कोई एक रात की घटना नहीं थी। ये सिलसिला बहुत ही अजीब ढंग से आगे बढ़ता है। हर रात जो डिलीवरी कबीर को मिलती है वो बिल्कुल उसी खाने की होती है जिसे खाने की क्रेविंग उसे पिछले दिन हुई थी। मतलब अगर दोपहर में उसे मैगी खाने का मन किया और नहीं मिली तो रात को वही मैगी टिफिन में उसके दरवाजे पर हाजिर थी। ये अब सिर्फ आधी रात का कोई इत्तेफाक नहीं रह गया था, बल्कि बिना मांगे मिलने वाले भोजन का एक रोजाना का एक्टिव लूप बन चुका था। अब सवाल ये है कि ऐसा कबीर के साथ ही क्यों हो रहा था? इसका जवाब छिपा है इस नंबर 3 में। असल में कबीर अपने तलाक के बाद पिछले 3 सालों से पूरी तरह से अलग थलग रह रहा है। उसने खुद को जैसे दुनिया से ही काट लिया है, अपनी बेसिक ज़रूरतों तक को नज़रअंदाज कर दिया है। वो बस बेस्वाद सैंडविच और माइक्रोवेव डिनर खाकर किसी तरह जिंदा है। ये जो 3 साल का भयंकर अकेलापन और डिप्रेशन है ना, वही इस पूरी मिस्ट्री की असली जड़ है। जब चीजें हद से बाहर होने लगीं, तो कबीर के मकान मालिक मिस्टर मेहता ने इसे बस कैमरे की खराबी कहकर टाल दिया। लेकिन कबीर को तसल्ली नहीं हुई। उसने अपने फोन से हॉलवे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसे लगा कि पक्का कोई स्टॉकर या बाहरी इंसान ये सब कर रहा है। लेकिन जब उसने वो फुटेज देखी तो जो सच सामने आया वो किसी भी स्टॉकर से कहीं ज्यादा खौफनाक था। फुटेज में जो देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कबीर देखता है कि वो खुद, जी हाँ, उसका अपना ही शरीर बिना किसी हाव भाव के नींद में चल रहा है। 11 मिनट का एक पूरा सीक्वेंस चलता है। वो खुली लेकिन एकदम खाली आंखों से किचन में जाता है, एक मशीन की तरह खाना पकाता है, उसे टिफिन में पैक करता है और अपने ही दरवाजे पर डिलीवर करके वापस आकर सो जाता है, बिना एक भी गलती किए। नॉर्मली क्या होता है, अगर पता चले कि घर में कोई बाहरी घुसपैठिया नहीं है तो इंसान को राहत मिलती है। लेकिन कबीर के साथ इसका उल्टा हुआ। एक गहरा पैरानोया शुरू हो गया, क्योंकि उसका वो सोता हुआ शरीर ऐसी चीजें जानता था, जैसे किचन में छुपी हुई सामग्री कहाँ रखी है या वो नए टिफिन बॉक्स कहाँ से आए, जो उसके जागते हुए दिमाग को बिल्कुल याद नहीं थी। ये रियलाइजेशन के मैं खुद ही अपना डिलीवरी पर्सन हूँ, ये लिटरली दिमाग हिला देने वाला था। इसके बाद जाहिर है कबीर ने पागलों की तरह रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने एक्सट्रीम पार्सोम्निया यानी नींद में चलने की बीमारी के बारे में पढ़ा और इतिहास में ऐसे कई अजीबोगरीब मामले दर्ज हैं। जैसे कोलकाता का वो केस जहां एक महिला ने 11 सालों तक नींद में अपने बगीचे में 4000 से ज्यादा चम्मच गाड़ दिए थे, या मुंबई का वो आदमी जो हर रात नींद में अपनी पूर्व पत्नी के घर चला जाता था। ये सब दिखाता है कि हमारा अवचेतन मन कितने सालों तक बिना किसी याददाश्त के कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है। लेकिन फिर आती है 7वीं रात, और यहीं से ये कहानी एक प्योर हॉरर थ्रिलर से एक डीप साइकोलॉजिकल ड्रामा की तरफ मुड़ जाती है। उस रात सोता हुआ कबीर अपना रूटीन अचानक बदल देता है। वो खाना पकाना बीच में ही रोककर सीधा उस छिपे हुए कैमरे में घूरने लगता है, मानो से एग्जैक्टली पता हो कि उसे देखा जा रहा है। इमेजिन कीजिए इस मोमेंट का डर। फुटेज में कोई आवाज नहीं है, लेकिन कबीर अपने ही सोते हुए होंठों को पढ़ता है जो कह रहे हैं,
मुझे देखना बंद करो। इसके बाद वो सोता हुआ रूप कहता है कि कबीर अभी तैयार नहीं है और फिर वो अंदर से ही कैमरे को बंद कर देता है। ये कोई आम स्लीप वॉकिंग नहीं थी, वो हिस्सा पूरी तरह से अवेयर था, वो बात कर रहा था। जब कबीर आखिरकार हार मान लेता है और कैमरा बंद कर देता है तो रात 3:17 पर उसके फोन के नोट्स ऐप में एक डिजिटल बातचीत शुरू होती है और यहीं हमें दो बिल्कुल अलग कबीर दिखाई देते हैं। एक तरफ वो जागता हुआ इंसान है जो बिल्कुल अकेला है, कनेक्शन के लिए तरस रहा है लेकिन डर के मारे अपना ही खाना फेंक रहा है, और दूसरी तरफ उसका वो सोता हुआ रूप है जो बहुत केयरिंग है, जो उस खालीपन को भरने और उसे जिंदा रखने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा है। और फिर सोने वाला हिस्सा नोट्स ऐप में एक ऐसी लाइन लिखता है जो इस पूरी डीप डाइव का सबसे इमोशनल पॉइंट है। वो लिखता है, वो मेरा प्यार है जो तुम्हारे फ्रिज में सड़ रहा है। ये एक ऐसा सच था जिसने जागते हुए कबीर को झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आया कि अपने डर की वजह से वो अपने ही उस एकमात्र हिस्से को ठुकरा रहा था जो अब भी उसकी परवाह करता था। वो जो खाना फेंक रहा था ना, वो सिर्फ खाना नहीं था, वो खुद के लिए खुद का प्यार था। और बस ये वो ब्रेक थ्रू था जिसने कबीर के 3 साल से जमे हुए इमोशंस को पूरी तरह से पिघला दिया। उस सुबह 7:30 बजे वो उठता है और फ्रिज से निकालकर वो कई दिनों पुराना बटर चिकन खाता है। ये सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं था, ये अपने उस दूसरे केयरिंग हिस्से को एक्सेप्ट करने का, उसे गले लगाने का एक तरीका था। यहीं से उसकी हीलिंग शुरू होती है। जैसे ही कबीर जागते हुए अपनी देखभाल करने लगता है, वो दिन में अपने लिए दाल और अंडे पकाने लगता है और इसका असर बहुत ही खूबसूरत होता है। जो 3 बजे की हैवी दावतें थी ना, वो अब बस रात के हल्के स्नैक्स जैसे गरम दूध या कटे हुए फलों में बदल जाती हैं। ये साबित करता है कि वो सबकॉन्शियस हिस्सा कभी कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो बस एक प्रोटेक्टर था। कबीर अब नोट्स ऐप पर रोज बातें करता है और आखिरकार बाहरी दुनिया से अपनी माँ से दोबारा कांटेक्ट करता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 6 महीने आगे। वो रहस्यमयी डिलीवरीज अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस सोते हुए रूप का काम अब पूरा हो चुका था। उसका मिशन कबीर को तब तक जिंदा रखना था जब तक कि कबीर खुद अपने लिए जीना न सीख ले, और अब वो वक्त आ गया था। कबीर के पास निशानी के तौर पर सिर्फ वो 17 स्टील के टिफिन बॉक्स बचते हैं, वो बर्तन जो उसने कभी खरीदे ही नहीं थे। आज वो टिफिन बॉक्स उसकी अलमारी में किसी अजीब बीमारी के सबूत की तरह नहीं रखे हैं, बल्कि वो एक फिजिकल प्रूफ है, एक चमत्कार के, इस बात के कि कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। और इस पूरी कहानी का एंड एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल तरीके से होता है। कबीर एक कागज पर अपने उस रक्षक को एक नोट लिखता है, धन्यवाद, अब तुम आराम कर सकते हो, मैं संभाल लूंगा। और अगली सुबह उसे उसी कागज पर अपनी ही हैंडराइटिंग में एक इकलौता शब्द लिखा मिलता है, आखिरकार। उस प्रोटेक्टर को अब फाइनली आराम करने की परमिशन मिल गई थी। आज भी कबीर पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी वो हर रात सोने से पहले एक एक्स्ट्रा प्लेट और एक गिलास पानी बाहर रखता है, बस इस सोच के साथ कि शायद उसके उस हिस्से को कभी जरूरत पड़े। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल पर लाकर छोड़ती है। जरा सोचिए, जब हमारा जागता हुआ मन हार मान लेता है, सरवाइव करना भूल जाता है, तो हमारा अपना सबकॉन्शियस हमें बचाने के लिए, हमें हील करने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ही अंदर खुद को ठीक करने की कितनी असीम और जादुई ताकत मौजूद है।